So student, in this video we will see our सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ओके, ये भी बिल्कुल उसी जगह जैसा है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था. तो लेट अस सी द सेकेंड पार्ट. फॉर विच वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x + y = 1 एंड 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1 है वॉट नो सॉल्यूशन. क्या है यहाँ पे नो सॉल्यूशन. जैसे पिछले सम में क्या दिया था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और यहाँ पे आपको क्या दिया है नो सॉल्यूशन इज गिवन टू यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीराइट दिस, है ना. सो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 3x + y = 1. यू कैन राइट इट एज वॉट, यू कैन राइट इट एज 3x + y - 1 = 0. ये लिख सकते हैं. एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. इज दैट क्लियर. सिमिलरली दिस सेकेंड इक्वेशन कैन बी रीरिटन एज वॉट. इसको आप कैसे लिख सकते हैं. दिस कैन बी रीरिटन एज 2k - 1x + k - 1y - 2k + 1 = 0. एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. लिख सकते हैं. सी मैंने यहाँ पे ये पूरे टर्म यहाँ पे आई हैव टेकन द होल टर्म 2k + 1 ओके इन LHS. सो ये पूरी टर्म माइनस हो जाएगी. सो इट विल बिकम वॉट -2k + 1 ओके. बिकॉज राइट हैंड साइड में मुझे 0 चाहिए. बिकॉज कंपेयर करने के लिए हमें वी हैव टू टेक RHS एज वॉट 0. हमें RHS को 0 लेना पड़ेगा. सो वॉट विल डू नाउ comparing equation 1 with its general form. कौन सा फॉर्म से a1x + b1y + c1 = 0 एंड equation 2 with a2x + b2y + c2 = 0. वी विल गेट वॉट a1 as what. अब देखिए अब हमें a1 क्या मिलेगा. a1 is what 3. Is that clear? Our b1 is what? b1 is 1 and c1 is what? c1 is -1. Is that clear? Similarly a2 will be equals to what? अब हमें a2 क्या मिलेगा देखिए. Our a2 will be equals to what? 2k - 1. So I will write 2k - 1. b2 will be equals to what? k - 1. So I will write k - 1. And c2 equals to what? Minus of 2k + 1, right? So I will write minus of 2k + 1. I hope आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स. So now we know that we have to find the value of k. हमें k की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए following system of equation has no solution. So for no solution we know that what is the condition. Now for system of equation to have no solution, for system of equation to have no solution, we know that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but it is not equal to c1 upon c2. ये हम पढ़ चुके हैं. All we have done in our previous classes, previous videos, that for system of equation to have no solution a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and it should not be equal to what c1 upon c2. Is that clear? So now we will put the values here, है ना. a1 की वैल्यू हम पुट करेंगे. so we will write 3 in place of a2 we will write what 2k - 1 equal to in place of b1 we will write 1. b2 की जगह हम क्या लिखेंगे k - 1 लिख सकते हैं. ओके is not equals to c1 upon c2. now c1 is what -1 upon c2 is what minus of 2k + 1. Is that clear? Now वी हैव टू फाइंड ओनली वैल्यू ऑफ के. मतलब अभी हमें जैसे पिछले सम में हमने क्या देखा था वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर ए एंड बी बोथ. मतलब दो वैल्यूज़ हमें निकालनी थी. बट इन दिस केस वी हैव टू फाइंड ओनली वैल्यू ऑफ के. ओके सिर्फ हमें एक अननोन की वैल्यू निकालनी है. सो वी कैन टेक द फर्स्ट टू रेशियोज. वी कैन कंसिडर फर्स्ट टू रेशियोज. सो कंसिडरिंग
considering first and second ratio, so what we will get 3 upon 2k minus 1 equals to 1 upon k minus 1. ये हो जाएगा. Why we are not considering this थर्ड रेशियो? बिकॉज ये दोनों रेशियो इक्वल दिए हैं. ओके, सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोजिशन आराम से हो सकता है, बट यहाँ पे नहीं हो पाएगा बिकॉज हेयर इट इज़ व्हाट, नॉट इक्वल टू साइन. दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग to first two ratios. Is that clear? So we will cross multiply this. So we will get what? This implies 3 into k minus 1 equals to 1 into 2k minus 1. Clear students? मैंने यहाँ पे cross multiply किया. So this means 3 into k will be 3k minus 3 ones are 3 equal to 1 into 2k will be 2k minus 1 into 1 will be 1. This means 3k minus 2k equals to minus 1 plus 3. कर सकते हैं. k की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिया, कांस्टेंट टर्म को आई हैव टेकन इन राइट हैंड साइड. सो दिस इम्प्लाइज 3k minus 2k will be what? k, and minus 1 plus 3 will be what? 2. Therefore k equals to 2 and this is your required answer. हमें k की वैल्यू निकालनी थी और हमें यहाँ पे k की वैल्यू मिल गई. Is that clear? So this is the solution of our पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट सम. थैंक यू.